तो चंद्रमा दर्शन करे भगवान का, इसलिए चंद्रमा रोने बन लगे। भगवान बोले चंद्रमा तू रो क्यों रहा है? चंद्रमा बोले प्रभु ये सूर्य भगवान आगे नहीं खिसक रहे इसलिए हम रो रहे हैं। भगवान बोले चंद्रमा रो मत, इस समय हम सूर्यवंशी राम हैं, सूर्य वंश में आए हैं, इसलिए हम दिन में आए हैं, सूर्य के वक्त आए हैं। हे चंद्रमा ध्यान से सुना जरा। भगवान बोले हे चंद्रमा अगला जो हमारा जन्म होगा ना तो अगली बार हम तुम्हारे वंश में आएंगे और रात को आएंगे। इसलिए वही भगवान राम का जब दूसरा जन्म हुआ कृष्ण अवतार में तो कहां आए? कृष्ण वंश में, चंद्र वंश में आए। और कब आए? चंद्रमा के समय 12 बजे रात आए। इसलिए भगवान ने दिया था वाक्य कि अगली बार मैं तेरे समय आऊंगा, रात्रि के समय आऊंगा। चंद्रमा प्रसन्न हो गया। चंद्रमा बोला प्रभु इस समय आप सूर्य के समय आए हैं तो कुछ न कुछ इस जन्म में तो मुझे महत्व दीजिए। भगवान बोले चंद्रमा भले ही हम सूर्यवंशी राम हैं, क्या बोले? भले ही हम सूर्यवंशी राम हैं, पर हे चंद्रमा तू नाराज मत हो, मैं हमेशा तेरा नाम अपने साथ जोड़ करके रखूंगा। क्या बोले? भले ही हम सूर्यवंशी राम हैं चंद्रमा, पर तेरा नाम मैं अपने साथ जोड़ूंगा। ये दुनिया वाले मुझे रामचंद्र कह करके पुकारेंगे। सो चंद्रमा प्रसन्न हो गए। बस बस प्रभु आनंद आ गया। इस समय आपने मेरा नाम अपने साथ जोड़ दिया, कालांतर का ध्यान रखिएगा। भगवान बोले सब ध्यान रखूंगा। चंद्रमा प्रसन्न हो गया। बोलो जय सिया राम, बोलो जय सिया राम। गोस्वामी जी कहते हैं 1 महीने का दिन बना है और इस रहस्य को किसी को पता नहीं चला है। यह रहस्य काहू नहीं जाना, दिन मन चले करत गुण गाना। इस रहस्य को बल किसी को पता ही नहीं चला। रात दिन दशरथ जी के दरबार पर भीड़ बढ़ी है। काहे की? बोले भगवान के दर्शन, दूर दूर से लोग आ रहे हैं, भगवान का दर्शन कर रहे हैं। भोलेनाथ ये कथा सुना रहे थे भवानी को। भवानी से बोले देवी पार्वती जब लोग दर्शन करने के लिए आए तो हम भी चले गए दर्शन करने के लिए। एक चोरी सुनाओ मैं तुम्हें। और हूं एक कहूं निज चोरी, और हूं एक कहूं निज चोरी, और हूं एक कहूं निज चोरी, और हूं एक कहूं निज चोरी। सुन गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी, सुन गिरिजा तोरी, सुन गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी, सुन गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी। गिरिजा एक चोरी सुनाता हूं तुझे। कौन सी चोरी महादेव? बोले हम भी शरीर बदल के, रूप बदल के हम भी पहुंच गए अयोध्या में जब राम जी का जन्म हुआ। क्या आप अकेले गए? महादेव बोले नहीं नहीं नहीं, काक भुषुंडी संग हम दो, मनुज रूप जान ही नहीं को। हमारा चेला कौन? काक भुषुंडी। हम उनको भी अपने साथ में लेकर के गए और मनुज रूप, मनुष्य का रूप ब्राह्मण बन करके चले गए अयोध्या में। सोचें कि राम जी का दर्शन करें, लेकिन दर्शन कैसे करें? भीड़ इतनी भयंकर कि नंबर ना आए साहब। अब शिव जी ने कहा यदि भीड़ में लगेंगे तो न जाने कब नंबर आएगा। कुछ लीला करते हैं। बोले लीला क्या करते हैं? शिव जी ने कहा कि हम लोगों का हाथ देखना शुरू कर देते हैं।
अपने राम तो सब कुछ जानते, सबके बारे में शिव जी हैं, बाबा तो सब कुछ जानते हैं, अंतर्यामी है महादेव। तो महादेव ने काकभूषुंडी से कहा कि भैया हाथ देखना शुरू कर दे। तो एक आसन लगा दिया अयोध्या में, सुनो जरा, और जो आता था उसका हाथ देखते थे और उसके बारे में सब कुछ बता देते थे। तुम इतने भाई हो, तुम्हारा नाम ये है, ऐसा तुम्हारा कारोबार है, फलानी जगह तुम रहते हो। तो वो आदमी बहुत चक्कर रह जाता था, वो हमारा बाबा जी तो सब कुछ बता देते। तो ये बात फैल गई, इतनी फैली कि महारानी को पता चल गई। कहां? राजभवन में। कौशल्या जी को पता चल गई। कौशल्या जी से किसी ने कह दिया, महारानी जी आपको पता है अपने नगर में एक ऐसे बाबा जी आए हैं, ऐसे ब्राह्मण आए हैं जो हाथ देख करके सब कुछ बता रहे। तो कौशल्या जी ने कहा कि मुझे भी अपने लाला का हाथ दिखाना है। सेवक से कहा कि जाओ उन ब्राह्मणों को यहाँ बुला करके लाओ, हमें भी हाथ दिखाना। दौड़े दौड़े गए सेवक, महाराज को प्रणाम किया। शिवजी बाबा, शिवजी से कहा महारानी ने तुमको याद किया है। महादेव प्रसन्न हो गए, ठीक है चलो। लेकिन काकभूषुंडी तब तक टेढ़ा देखने लग गए। महादेव से कहा, महादेव प्रभु अकेले अकेले कहां जा रहे हो, हमें भी ले चलो। बोले तुम्हारे लिए बुलावा नहीं है, चेला के लिए। तो काकभूषुंडी जी बोला, अगर बुलावा नहीं है तो देखो हम तुम्हारी पोल पट्टी खोल देंगे। फिर अगर हमें लेकर के नहीं गए तो हम सबको बता देंगे कि ये शिव जी हैं। अब क्या होगा, संकट हो गया खड़ा। बाबा क्या करें? शंकर बाबा ने कहा, सुनो भाई सुनो सेवक, महारानी से कहना कि जो पंडित जी आए हैं वो तो केवल रेखा देखते हैं, हाथ तो उनका चेला देखता है। क्यों? बोले हमारी आंखें देख भैया कमजोर हो गई है, और इन आंखों से ये साफ साफ रेखा दिखती तो है नहीं, इसलिए रेखा देखने के लिए मैंने अपने साथ चेला रखा हुआ। इसलिए महारानी से कहो अगर हमारा चेला साथ आए तो तब हम आ सकते। सेवक गया दौड़ा दौड़ा, महारानी से कहा कि वो कह रहे हैं कि चेला आएगा साथ में तब आएंगे। महारानी बोली इसमें क्या बुराई है, चेले को भी ले आओ। सोच सेवक दौड़ा दौड़ा आया, प्रभु से कहा, प्रभु चलिए सेवक को भी ले चलिए। सेवक को भी लेकर के आया। जैसी राम जी के पास पहुंचे, कौशल्या मैया ने भगवान राम को दिखाया, और जो भगवान शिव ने भगवान राम की आभा प्रभा शोभा का दर्शन किया, वाह वाह। भगवान शिव कहते हैं कि ये देवी पार्वती मुझे ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो गई है, परमानंद प्रेम सुख फूले, मुझे परमानंद आ गया, एकदम आनंद विभोर हो गया महादेव।